राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। सभी हम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं जी। आप सभी को राधे राधे जी। आज हम सभी यानी कि अमित कुमार और उसके मदर राजवती, अमित की वाइफ लक्ष्मी और उसकी बड़ी बेटी साक्षी, छोटी बेटी अदिति और अमित का बेटा दरवेश, अमित की बड़ी बहन अनुराधा और अनु का बड़ा बेटा संयम और अनु की बेटी समीक्षा, अमित की छोटी बहन मधु और मधु की बेटी दिशिका। हम सभी कोकिलावन, नंदगांव बरसाना, गोकुल मथुरा और वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं और आपको उनके इतिहास के बारे में बताएंगे। आप सभी पूरी वीडियो जरूर देखें। अरे निक्कू को क्या हो गया? वो कृष्ण भगवान की जय। हेलो, राधे राधे गाइस। अभी हम कोसी कला पहुंचे हैं, सुबह के 6 बजे हुए हैं। यहाँ से अब हमने धर्मशाला लेनी है और फिर हमने बरसाना, नंदगांव वगैरह जाना है। गाइस हम धर्मशाला में ठहरे थे, ये धर्मशाला थी जिसमें ठहरे। हम सभी नहा लिए, नहा धो के रेडी हो गए। ये धर्मशाला आपको दिखा रहा हूँ। मामी से ले लो, ये लो 200 रुपये खुलने दो मम्मी। मधु तैयार हो? चलो जी, एक मिनट। राधे राधे, नानी की तरफ राधे राधे। ठीक है गाइस, हम जा रहे हैं। कहाँ है सीधी? राधे 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 राधे। जिसकी तरफ जाएगा धीरे धीरे। राधे 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 राधे। आलू की तरफ धीरे धीरे। दरवेश दरवेश दरवेश। तो गाइस हम अब जा रहे हैं कोकिलावन, जा रहे हैं। पहले कोकिलावन जाने की। राधे राधे। कोकिलावन आ गया हम, कोकिलावन। ठीक है जी, कोकिलावन। राधे राधे जी, राधे राधे। तो गाइस हम पहुंच गए थे। अभी सबसे पहले आए हम शनि धाम कोकिलावन। ये शनि धाम है। ये यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जब शनिदेव अपने आराध्य भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए नंदगांव आए थे, तो शनिदेव को दर्शन करने से नंद बाबा ने रोक दिया, क्योंकि वे उनकी वक्र दृष्टि से भयभीत थे। शनिदेव इस बात से निराश हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुखी शनिदेव को संदेश दिया कि वे नंदगांव के निकट वन में उनकी तपस्या करें, वे वहीं दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। शनिदेव ने ऐसा ही किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल रूप में दर्शन दिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे कोकिलावन धाम में ही रहने लगे। तब से ही कोकिलावन धाम एक सिद्ध धाम कहलाने लगा। यहाँ शनिदेव के साथ साथ राधा और श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। वहाँ भक्तगण अपनी परेशानी लेकर आते हैं और शनिदेव उनकी परेशानी दूर कर देते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है।
हाँ नंदगांव तक है ना, नंदगांव। हाँ चलो। हाँ ये हम आए हैं कोकिला वन। कोकिला वन के जो शुरू होता है मार्ग, उसके मार्ग में स्टार्टिंग पे भगवान शनिदेव की ये बड़ी मूर्ति लगी है। मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। नंदगांव यहाँ से कितनी दूर है? हेलो गाइस। 5 किलोमीटर। राधे राधे, जय श्री राम। भी चाय ले लो। एक और चाय। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी। दरवेश राधे राधे। ये गाइस हम नंदगांव जा रहे हैं। ये पहाड़ी चढ़नी पड़ रही है, पौड़ियाँ हैं। राधे राधे। ऊपर का व्यू देखो। राधे राधे। तुम्हारी नहीं बढ़ रही, मेरी बढ़ रही है। गाइस हम नंदगांव आए हैं नंद बाबा के मंदिर के दर्शन करने। ये सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं, हेलो गाइस। ऊंचाई पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं। अभी और ऊपर जाना है हमने। तो गाइस हम आ चुके हैं इधर नंद बाबा गांव जो है, नंद बाबा जी का मंदिर है ये। अभी हमने इसके अंदर जाना है। ये नंद बाबा जी का मंदिर है। नंदगांव मंदिर की सुंदरता उसकी लाल बलुआ पत्थर से बनी भव्य संरचना, भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती चित्रकारी और नक्काशीदार छतों में निहित है। यह मंदिर नंद बाबा के महल के रूप में प्रसिद्ध है और भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियों को जीवंत करता है। आप लोग बैठ जाए भैया, दर्शन वाले बैठ जाइए सब। कल में बोल करियो। पवन कुमार भारद्वाज। पवन कुमार भारद्वाज जी, ब्राह्मण, 501 रुपया ठाकुर जी के धाम में कन्हैया जी की एक दिन के माखन मिश्री भोग की सेवा दे रहे हैं। राधा रानी आनंद करे, मंगल करे, भगवान का भक्ति मिले। फिर यात्रा के लिए श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो दबा दे। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर कृष्ण के पिता नंदराय को समर्पित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। नंदगांव के यथेंद्र तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि मथुरा गोकुल के बेहद नजदीक होने के कारण कंस के राक्षस गोकुल वासियों को परेशान किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य से सलाह लेकर नंदगांव जाने का विचार बनाया। गर्गाचार्य गुरु ने नंदीश्वर पर्वत जाने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर शांडिल्य मुनि का श्राप था कि कोई भी राक्षस यहाँ आएगा वह पाषाण काल यानी पत्थर का बन जाएगा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और गोकुल वासियों को लेकर नंदीश्वर पर्वत चले गए, जहाँ नंद बाबा ने नंदगांव बसाया। उन्होंने यह भी बताया कि कंस के जो अत्याचार थे और उसके जो राक्षस थे, उसके अत्याचारों से बचने के लिए यहाँ नंद बाबा को लेकर भगवान श्री कृष्ण आए थे। कंस के जो राक्षस हैं, उन्हें शांडिल्य मुनि का श्राप था कि जो भी नंदगांव की सीमा के अंदर आ जाएगा वह पत्थर का बन जाएगा। इसी वजह से जो राक्षस आते थे वह भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आकर डराते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी राक्षसों के वध किए वह नंदगांव से बाहर किए। जो भी राक्षस नंदगांव में प्रवेश कर गया वह पत्थर का बन गया था। राधे 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 राधे।
बिल्कुल आराम ना होली होली जय श्री राधे जय जय राधे 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 माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ कृष्ण के परपोते द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर खंडहर में बदल गया था। तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा फिर से इसे खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था, जो अकबर के दरबार में एक राज्यपाल थे। मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए बरसाना के लोगों के लिए यह जगह और दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन राधा रानी के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। राधा रानी को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। श्रीजी मंदिर अपने मेहराबों, स्तंभों और लाल बलुआ पत्थर के साथ मुगल काल की संरचना की तरह दिखता है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी आंतरिक दीवारों और छत पर जटिल हाथ की नक्काशी, सुंदर मेहराब, गुंबद और उत्तम चित्रों से सजाया गया है। मंदिर के लाल और सफेद पत्थरों को राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में 200 से अधिक सीढ़ियां हैं जो जमीन से मुख्य मंदिर की ओर जाती हैं। इस मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के तल पर वृषभानु महाराज का महल है, जहां वृषभानु महाराज, कीर्तिदा राधा की मां, श्रीदामा राधा की सहोदर और श्री राधिका की मूर्तियां हैं। इस महल के पास ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा पास में ही अष्ट सखी मंदिर है, जहां राधा और उनकी प्रमुख सखियों की पूजा की जाती है। चूंकि मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसलिए मंदिर के परिसर से पूरे बरसाना को देखा जा सकता है। राधे राधे। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। बाहर इधर खाओ, पंगत में खाओ। राधा रानी का पंगत।
रानी के दर्शन करने के बाद हम शाम को कीर्ति मंदिर देखने गए और वहां हमारी फोटो और वीडियो समीक्षा ने बनाई थी। आइए आपको कीर्ति मंदिर के बारे में बताते हैं। कीर्ति मंदिर बरसाने का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी मां को समर्पित है। वैसे ब्रज में आपको राधा रानी के कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन रंगीली महल के पास कीर्ति मंदिर लोगों को कई कारणों से अपनी तरफ आकर्षित करता है। चलो बात से। इस मंदिर का नाम कीर्ति देवी राधा की माता के नाम पर है। कीर्ति मंदिर दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां राधा रानी मां की गोद में है। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के दोनों तरफ अष्ट सखियां लाडली जी को निहारती नजर आएंगी। यहाँ आपको विभिन्न शाकियां भी देखने को मिलेंगी। राधा रानी को झूला झुलाते श्री कृष्ण की झांकी बरबस ही पर्यटकों को आकर्षित करती है। सखियों के साथ रासलीला करते राधा कृष्ण की झांकी पर्यटकों का मन मोह लेती है। कीर्ति मंदिर की आधारशिला जगत गुरु कृपालु महाराज ने वर्ष 2006 में रखी थी। उनके देह त्याग के बाद 3 पुत्रियों ने इस मंदिर को पूरा कराया था। यह मंदिर करीब 13,200 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के गुंबद में 25 स्वर्ण कलश लगाए हैं। इस मंदिर का निर्माण 12 साल में 500 मजदूरों द्वारा किया गया है। मंदिर की छत पर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। चलो चलो लाइटिंग होगी, लाइटिंग होगी। राधे राधे। वीडियो में कैद हो रहा है, वीडियो में कैद हो रहा है मंदिर। बहुत सुंदर लग रहा है। साक्षी इसका कैमरा दूसरा कर हो जाएगा कि नहीं? वीडियो बन गई, वीडियो बन गई। राधे राधे, वाह जी वाह। धीरे 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 आराम से बस। धीरे धीरे बात करो। धार्मिक इतिहास खंगालें तो ब्रज गोपियां इसी रास्ते से मथुरा के राजा कंस को माखन का कर चुकाने जाती थीं। कन्हैया इसी स्थली पर ग्वाल बाल के साथ माखन और दही का दान लेते थे। प्रेम के वशीभूत भगवान जब खुद भक्तों से दान मांगने पर विवश हो गए, उन लम्हों का शब्दों में वर्णन करने में लेखनी भी नतमस्तक नजर आती है। कान्हा की दान लीला मनुहार प्रेम और खींचातानी आदि भावमयी लीलाओं का अनूठा संग्रह है। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेम भरी दिव्य लीला का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में अंकित है। कवियों ने कल्पना से काव्य की रसधार बहाई तो आर्षि मुनियों की गाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड्डी ढीने हैं। दानकेली कौमुदी ग्रंथ में इस लीला का वर्णन विस्तार से किया गया है तो दिल को छू लेने वाली लीला को गौड़ीय संप्रदाय के लोग भक्ति रस के गीतों में करते हैं। गोपी और कृष्ण के इन अद्भुत पलों को शब्द देकर कवियों ने तो काव्य का सागर बना दिया है। प्रभु की इस लीला के कारण ही इस स्थली को दानघाटी के नाम से जाना जाता है तथा मंदिर में विराजमान प्रभु को दानघाटी गिरिराज नाम दिया गया है। भक्त का प्रेम भगवान को साधारण इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। चाहे सबरी के झूठे बेर हों अथवा घर घर माखन की चोरी, यहाँ तक कि इंसानों के सामने दाता ने भी हाथ फैलाकर दान मांग लिया। मथुरा के गोवर्धन की यह स्थली इस लीला के कारण भव्य बन गई।
मिक्के बैठो बैठो जल्दी बैठो। अब हम सभी आगे श्री मुखारविंद जाएंगे, जो गोवर्धन की परिक्रमा में ही आता है। राधे राधे जी। राधे। गोवर्धन स्थित मुखारविंद मंदिर ब्रज धाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं से गहराई से जुड़ा है। गिरिराज महाराज के मुख के रूप में विख्यात ये वह स्थान है जहां भक्त पवित्र गोवर्धन की परिक्रमा करते समय अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण यह मंदिर उस स्थान की स्मृति में स्थित है जहां भगवान कृष्ण ने ब्रज के गांवों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। मुखारविंद का एक पवित्र अनुभव भक्तों के जीवन में हमेशा के लिए संजोकर रख दिया जाता है। मुखारविंद मंदिर गोवर्धन क्षेत्र के आध्यात्मिक और तीर्थ यात्रा प्रयासों के केंद्र में स्थित है और इसका भागवत पुराण की प्रसिद्ध गोवर्धन लीला से गहरा धार्मिक संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और भगवान इंद्र को अर्पित किए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानों में शामिल न होने का आग्रह किया था। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने वृंदावन और गोवर्धन पर भारी वर्षा की। ग्रामीणों और गायों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह उठाया था। उद्धव कुंड की कहानी भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव से जुड़ी है, जिन्होंने गोपियों के कृष्ण प्रेम को देखकर अपनी भक्ति और ज्ञान की तुच्छता का अनुभव किया। कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को संदेश देने के लिए वृंदावन भेजा था, लेकिन गोपियों के अनन्य प्रेम को देखकर उद्धव इतने प्रभावित हुए कि वे उनसे प्रभावित होकर गोपियों के चरण धूलि की इच्छा रखते थे और यह स्थान उद्धव कुंड कहलाया। इसके बाद हम सभी ने श्री राधा कुंड के लिए प्रस्थान किया। हमने 2 ऑटो किए थे। एक ऑटो में अनुराधा मेरी बड़ी बहन और उसकी बेटी मिक्कू, समीक्षा, साक्षी और मधु यह सभी कीर्तन करते हुए आ रहे थे, और हमने एक अलग से ऑटो किया था जिसमें मैं और मेरे मम्मी और मेरे वाइफ बैठे हुए थे। श्री राधा अपनी सखियों संग अरिष्टासुर के विराट पद्म चिन्ह से बने खड्डे को अपने हाथ में पहने कड़े और चूड़ियों से खोदने लगी और उसे कुंड का स्वरूप दिया। इस कुंड में पानी भरने हेतु श्री राधा एवं अन्य गोपियां मानसी गंगा से पानी लाकर इस कुंड में भरने लगी। जब श्री कृष्ण ने उन सभी को देखा तब उन्होंने सभी पवित्र नदियों को आज्ञा दी कि वे श्री राधा से हठ अनुरोध करें और उनकी सहायता करें। उसी क्षण सभी नदियां राधा रानी के समक्ष प्रकट हुई और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता को स्वीकार करें। श्रीमती राधा रानी की स्वीकृति मिलते ही अपने पवित्र जल से राधा रानी की सेवा करते हुए राधा कुंड को भर दिया। और इस तरह राधा रानी के असीम भक्ति से ओतप्रोत भगवान श्री कृष्ण का अतिप्रिय राधा कुंड प्रकट हुआ। कुसुम सरोवर गोवर्धन पर्वत से थोड़ी दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इस सरोवर का नाम राधा और कृष्ण की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ वे छिप छिप कर मिलते थे और राधा की सखियां उनके लिए फूल कुसुम लेने आती थीं। सरोवर के चारों ओर सुंदर छतरियां बनी हैं, जिनमें से कुछ राजा सूरजमल और उनके पुत्र ने बनवाई थीं। मानसी गंगा की कहानी यह है कि यह गोवर्धन में स्थित एक पवित्र सरोवर है जो भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुआ है। कथाओं के अनुसार गोपियों के गंगा स्नान की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मन से इस सरोवर को प्रकट किया था, जिसके कारण इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। इसी स्थान पर महारास जो भी इस महारास को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता, किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं होता है। पागल या इस महारास को देखने की कीमत चुकता है अपनी जान देकर। निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंगमहल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार के वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के सामान इस्तेमाल मिलता है। शयन शैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। रंगमहल वही स्थान है जहाँ भगवान महारस के बाद अपनी थकान मिटने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे।
निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महारास करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। बांके बिहारी की कहानी के अनुसार स्वामी हरिदास ने 15वीं शताब्दी में वृंदावन के निधिवन में भगवान कृष्ण की प्रार्थना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक मूर्ति प्रकट हुई जिसे पहले कुंज बिहारी कहा जाता था। बाद में त्रिभंग मुद्रा, 3 जगह झुकी हुई मुद्रा वाली मूर्ति को देखकर शिष्यों ने इसका नाम बांके बिहारी रखा। 19वीं शताब्दी में हरिदास के अनुयायियों के बीच विवाद के बाद मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका निर्माण गोस्वामी परिवार ने कराया था। जनश्रुति के अनुसार राधा वल्लभ जी की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह मूर्ति शिवजी द्वारा आत्मदेव नामक भक्त को चरथावल में उनकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भेंट स्वरूप दी गई थी। हित हरिवंश महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा पर निकले तब देवी राधा ने उन्हें आत्मदेव की कन्याओं से विवाह करने और मूर्ति को साथ लेकर जाने का आदेश दिया। आजो थल्ले चलो। अब हम जा रहे राधा रमन मंदिर। राधे 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 राधे। वृंदावन की गलियन में
इधर चलेगी ना तो ये आगे नहीं ही जाना। क्या ले रहे? केशी घाट की कहानी भगवान कृष्ण के एक दैत्य केशी के वध से जुड़ी है, जो मथुरा के राजा कंस द्वारा भेजा गया था। पीछे ना चले जाना। यह दैत्य एक विशाल घोड़े के रूप में वृंदावन में उत्पात मचा रहा था। भगवान कृष्ण ने राक्षस केशी का वध किया और उसके बाद यमुना नदी में स्नान किया, जिससे उस स्थान का नाम केशी घाट पड़ गया। चल जे एक सेकंड बेटे, चल अनु हो गई है 30 सेकंड दी। आ जा। केशी घाट पीछे, केशी घाट भी लिखा है, कितना अच्छा लग रहा है। और क्या क्लैरिटी कैसे लाऊं उसकी? और के कांवर कारी मन देंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी। जा आगे, फोटो खींच रहा हूँ, आगे नहीं जाओगे। राधा रमण मंदिर के रहस्य में सबसे प्रमुख है कि भगवान राधा रमण एक शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने उनकी मूर्ति नहीं बनाई है। एक और रहस्य है कि मंदिर की रसोई में 500 साल से एक अखंड अग्नि जल रही है, जिसका उपयोग भोग और प्रसाद बनाने के लिए होता है, और इसमें कभी भी माचिस का इस्तेमाल नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भक्तों का दावा है कि मंदिर में राधा रमण जी की मुस्कान विशेष अवसरों पर बदलती है। गिराएगा यार तो मेरे राधा राधा यही। अनुराधा जी एक साथ रहना, एक साथ देखे।
गोकुल की कहानी भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी है। कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वासुदेव ने नवजात कृष्ण को आधी रात को मथुरा से गोकुल पहुंचाया था, जहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, जैसे कि पूतना वध, शक्तासुर वध और माखन चुराना। ये कहानियां गोकुल के हर कोने में गूंजती हैं और इसीलिए इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। रमन रेती की कहानी यह है कि यह मथुरा के गोकुल में स्थित एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बालसखाओं के साथ खेला करते थे। यहाँ की रेत को अत्यंत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण इसी में लोटपोट होकर खेलते थे, इसलिए भक्तगण यहाँ की रेत में लोटकर और तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह स्थान संत ज्ञानदास जी की तपस्या और रमन बिहारी जी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों और भाई बलराम के साथ खेलते थे और रमण दिव्य लीलाएं करते थे। माना जाता है कि जब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी, तो उन्होंने रेत से ही गेंद बनाकर खेलना शुरू कर दिया था। इस रेत को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान के चरणों से स्पर्शित है। भक्तजन यहाँ रेत में लोटते हैं और माथे पर रेत का तिलक लगाते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है और बीमारियां दूर होती हैं। 18वीं शताब्दी में संत ज्ञानदास जी ने यहाँ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए थे। प्रसन्न होकर उन्होंने यहाँ रमन बिहारी जी मंदिर की स्थापना की, जहाँ आज भी भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। हरे कृष्णा
लगा लिया हमने हमको लगा मम्मा पानी नहीं आई अब करो रमन रेती में हिरन कितने प्यारे प्यारे। हाँ आ जाओ आ जाओ। वो तो कबूतरों का दाना है खिचड़ी बना दिखाओ दिखाओ खा रहे हैं खा लेते थे मुझे नहीं पता था ज़्यादा मैंने तो कबूतर खाते हैं शायद ये भी तो नहीं खाते ले आओ ला रुक जा अभी रुक जा। दिशका हट बेटे मेरे को भी दिखाना है थोड़ा सा बस दरवेश को दे। मोर वाला कराते हैं क्या तू भी खा दे। मोर नहीं है बेटे इधर तो सही मम्मी को खिलाने दे। ना ऐसा ना फेंकना चलो चलो निको तू भी खिला ले। पीछे साक्षी यार भूख बड़ी लग रही थोड़ा आगे पीछे हाँ 84 खंबा मंदिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में घुटनों के बल चलना शुरू किया था। यही कारण है कि भक्त यहाँ घुटनों के बल चलकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। 84 खंबा मंदिर जो पुरानी गोकुल में स्थित है, भगवान कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कृष्ण ने अपना बचपन बिताया को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। यह मंदिर अपने 84 खंभों स्तंभों की अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड घाट की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, जहां उन्होंने यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। यह कथा तब होती है जब श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते हुए मिट्टी खा लेते हैं। जब यशोदा मैया उनसे पूछती हैं, तो वे मना कर देते हैं और फिर जब वे यशोदा के कहने पर मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया को उसमें अगणित ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं। इसी लीला के कारण इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। चिंताहरण महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जहां एक कथा के अनुसार यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखने के बाद शिव को पुकारा था और शिवजी ने उनकी चिंताओं को हरने का वचन दिया था। मथुरा के महावन में यमुना तट पर स्थित इस मंदिर के शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उकेरे हुए हैं और यह माना जाता है कि एक लोटा यमुना जल चढ़ाने से भक्तों की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। नाम नहीं लिखा है। नहीं वो भांडीर वन था। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मा ने अपनी परीक्षा के कारण कृष्ण से क्षमा याचना की थी। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि जब मीराबाई पहली बार वृंदावन आई थीं, तो उन्होंने इसी कुंड के किनारे रात में विश्राम किया था। गोपीश्वर महादेव भगवान शिव का एक रूप है जो वृंदावन में उनके गोपेश्वर महादेव मंदिर में पूजे जाते हैं।
जब भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे तो शिव ने भी इसमें शामिल होने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। गोपियों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यह रासलीला केवल महिलाओं के लिए है। माता पार्वती ने उन्हें यमुना नदी में स्नान करने का सुझाव दिया। स्नान के बाद शिव एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुए और उन्हें रासलीला में भाग लेने की अनुमति मिल गई। श्री कृष्ण ने उनके इस रूप को पहचान लिया और उन्हें गोपेश्वर कहा, जिसके बाद राधा रानी ने इस रूप को गोपेश्वर महादेव नाम दिया। तब से शिव इस रूप में वृंदावन में विराजमान हैं। जाओ जाओ जाओ। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर, जिसे रंगजी मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण 1845 में शुरू हुआ और 1851 में पूरा हुआ, जिसमें सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण ने स्वामी रंगाचार्य के मार्गदर्शन में इसे बनवाया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बना उत्तर भारत का एकमात्र विशाल मंदिर है और इसकी वास्तुकला और भव्यता इसे एक अनूठी पहचान देती है। इसका निर्माण 1845 में शुरू हुआ और 1851 में बनकर पूरा हुआ, जिसमें कुल 45 लाख रुपए का खर्च आया। कलात्मक शैली, यह मंदिर पारंपरिक दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जो उत्तर भारत में दुर्लभ है। इसकी बनावट में कई संकेंद्रित आयताकार घेरे और 5 मंजिला गोपुरम शामिल हैं। वास्तुकला का मिश्रण मंदिर में दक्षिण और उत्तर भारतीय वास्तुकला और परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। दक्षिण भारतीय प्रभाव, मंदिर की संरचना और पूजा पाठ की परंपराएं काफी हद तक दक्षिण भारतीय हैं, जो वृंदावन में एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करती हैं।
बेचारे इनके पंडितों की रोटी पानी चाय पानी हो जाती है इस तरह। मैं जब ही तो कह रही हूँ वृंदावन का राधा गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान शैली की एक उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है, जिसे मूल रूप से 1590 के दशक में संगमरमर और सोने से निर्मित 7 मंजिला भवन के रूप में बनाया गया था। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद यह केवल 3 मंजिला बचा है। अरे जा गले के नीचे करते हैं, गले के नीचे कह रहा हूँ, समझ गले के नीचे। लक्ष्मी तो सुनती नहीं है। करो 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 प्यार से प्यार, पैरी हाथ लगा ले जाके। चलो बस बस बस। करो करो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्थानीय भाषा में बांस की छड़ियों को टटिया कहते हैं। आचार्य ललित किशोरी देव ने शिकारियों और अन्य बाधाओं से बचाने के लिए इस क्षेत्र को बांस की छड़ियों से घेरा था, जिससे इसका नाम टटिया स्थान पड़ा। स्वामी ललित किशोरी देव ने 1758 और 1823 के बीच यहाँ एकांत में रहकर ध्यान किया था। यहाँ के साधु संत आज भी समाधि लेते हैं और आधुनिक उपकरणों से दूर रहते हैं। पंखे, बिजली की रोशनी और मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है। माना जाता है कि यहाँ की पत्तियों पर भी राधा नाम उभर आता है। यहाँ दान दक्षिणा नहीं ली जाती और लोग कुएं के पानी का ही उपयोग करते हैं। चलो दीदी आगे आ जा बेटे। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। एक प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालुजी महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य प्रेम मंदिर सफेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। एक मंदिर दिल्ली, आगरा, कोलकाता के राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर छटीकरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर वृंदावन की ओर भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। 2 इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं।
मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पट्टिकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। स्पीड पकड़ ले यार थोड़ी।